सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लैसन। मोर देन 2 मिलियन कॉपीज सोल्ड। यानी कि आप ये सारे जो बुक्स देख रहे हो, चाहे आपका हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल हो गया, आपका रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हो गया, फिर आपके रिच डैड पुअर डैड, ये सारे आपके बहुत बेसिक बुक हैं। जो भी आपके पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल फाइनेंस वाले बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बेसिक स्टार्टिंग बुक्स हो जा रहे होते हैं सब। तो अगर आपको डीप डाइव करना है तो स्टार्टिंग बुक्स माने जाते हैं। कम से कम यहां से स्टार्ट करिए इन सारे बुक्स से। तो हमने भी जब पहले तो अभी भी हम कर रहे हैं क्लास 10 क्लास 12 जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बुक के रिव्यू वीडियोज हैं, बहुत पहले से चल रहे थे और अब भी चल रहे हैं। लेकिन अब हमने जब सेल्फ ग्रोथ के भी आपके बुक्स के रिव्यू वीडियो सीरीज में ऐड ऑन किए हैं, तो पहले हमने इन्हीं बुक्स के साथ चालू किया है, जिनमें आज की इस वीडियो में हम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन देख रहे हैं बाय जॉर्ज एस क्लैसन। तो आप इस बुक में देख पा रहे हो, सबसे पहले तो यही लिखा गया द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो अब इस बुक में बेबीलोन का मतलब क्या है? बेबीलोन आपका एक शहर हुआ करता था बहुत पुराने समय में। आज तो वो खत्म हो चुका है शहर। बहुत सारे आपके राजाओं ने कुछ एडवेंट किया, अक्वायर किया, इन सारे युद्ध के चक्कर में खत्म हो चुका है। लेकिन बहुत साल पहले आपका एक बेबीलोन शहर हुआ करता था, जिसमें कुछ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे। फिर भी किस प्रकार से लोगों ने अलग अलग आपके टेक्निक्स के थ्रू, आप चाहे इसे फाइनेंशियल टेक्निक्स कह सकते हो, मेहनत कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, इन सभी चीजों के थ्रू कैसे बिना किसी नेचुरल रिसोर्सेज के होने के बावजूद भी एक बहुत ही रिच शहर बनाया, बहुत ही फाइनेंशियली एक स्टेबल शहर बनाया। कैसे हो पाया ये सारी चीजें? तो देखिए, हो सकता है उस समय आपके मनी टूल्स अलग होंगे, आज के डेट में मनी टूल्स अलग हैं। हो सकता है उस समय गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर किंग पॉलिसी जो भी है वो अलग रहे होंगे, आज की डेट में अलग हैं। लेकिन मनी प्रिंसिपल्स, पैसा उस समय कुछ और फॉर्म होगा, आज के डेट में कुछ और फॉर्म होगा। लेकिन पैसा बेसिकली होता क्या है? किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। अगर आज की डेट में आपको सब्जी खरीदने जाना है, किसी के पास सब्जी है, किसी के पास पैसा है, तो बस एक्सचेंज ही तो होता है। पैसा एक टूल है, मींस है आपके गुड्स को एक्सचेंज करने का। बहुत पुराने समय में चले जाइए तो किसी के पास चावल है, किसी के पास सब्जी है, तो इस प्रकार से एक्सचेंज ही तो हो रहे होते हैं। तो आपका मनी अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स, मनी वर्क कैसे करता है, सेम रहने वाला है। तो वही सारी चीजें इस बुक में शेयर कर रखी गई हैं। पैसा कैसे काम करता है, कैसे आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप अपने लिए बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जुटा सकते हो, एसेट्स की वैल्यू, मेहनत की वैल्यू, बहुत सारी चीजें हमारी इस बुक में कवर कर रखी गई है। यानी कि एक वर्ड में आपको समझना हो तो आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कैसे एक फाइनेंशियली स्टेबल जीवन व्यतीत कर सकते हो। अपने चाहे खर्चे को कम करना हो गया, अपने इन्वेस्टमेंट्स हो गए, एसेट्स हो गए, किन सारी चीजों पे ध्यान दे, ताकि अगर हमारे पास आज के डेट में कुछ भी नहीं है फिर भी वहां से जीरो टू हीरो तक का सफर कैसे तय करें। तो इस प्रकार की चीजें हमारी इस बुक में कवर कर रखने की कोशिश की गई है, जिसमें अगर मैं आपको कंटेंट्स के पेज का फोटो दिखा दूं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा, इस प्रकार की चीजें हमारे इस बुक में कवर्ड हैं। तो आप देख सकते हो, एक बेबीलोन का पहले हिस्टोरिकल स्केच देखने को मिल जाएगा, मैन हु डिजायर्ड गोल्ड, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स, मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे इस बुक में कवर करने की कोशिश की गई है, जिसका मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया। अब बहुत सारे लोग जो इन बुक्स का फिजिकल कॉपी, जो एक्चुअल इस प्रकार का बुक है, खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके फ्री पीडीएफ आपको गूगल पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग इन बुक्स को जो पर्सनल फील के साथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इन सारे बुक्स ज्यादा महंगे होते नहीं है, तो हाथ में रखकर पढ़ने का फील अलग होता है। तो उन सारे लोगों को यह भी चाहिए होता है कि बुक के अंदर राइटिंग स्टाइल किस प्रकार का है, लुक एंड फील कैसा देखने को मिल रहा होगा। तो मैं आपको पहले चैप्टर का एक फोटो दिखा देता हूं। तो हमारा पहला चैप्टर आ जा रहा होता है द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड, और इसके पहले जो आपने जो हिस्ट्री ऑफ बेबीलोन देखा, वो आपका एक बुक का स्केच है, एक ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है, एक समा बांधने की कोशिश की गई है। पहला चैप्टर है आपका द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड, जिसमें आप देख पा रहे हो पहले पेज का फोटो देख लीजिए और दूसरे पेज का फोटो देख लीजिए। तो इसी प्रकार का आपको लुक एंड फील देखने को मिलने वाला है, जिसमें ऑन एन एवरेज अब हमारा पहला चैप्टर कुछ 5-6 पेजेस, 8 पेजेस का है, और इसी प्रकार बाकी सारे चैप्टर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको 155 देखने को मिल जा रहे होंगे। तो यही सारी चीजें हमारे कुछ इस बुक में कवर कर रखने की कोशिश की गई। कोई इमेजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वर्ड्स बढ़िया है, सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा रखने की कोशिश की गई है। तो ऐसा आप इसे फाइनेंशियल एकदम इस पर्पज से यूज नहीं कर सकते कि आज की डेट में जो हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो सारी चीजें लिख रखी होंगी, ये सब नहीं है। लेकिन आपके कुछ प्रिंसिपल्स, जिस प्रकार से पैसा वर्क कर रहा होता है, एक एटीट्यूड, एक माइंडसेट देने की कोशिश की गई है इन बुक से। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। जिन किन्हीं को भी ये बुक पसंद आ रहा हो, बुक परचेस करना हो, तो इस बुक का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बिना इधर उधर भटके हुए डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन लिंक से आप इन बुक को परचेस कर पा रहे होंगे। और अब आपको पता है कि हमारे चैनल पर बहुत सारे लाइक आपका क्लास 10 से लेकर क्लास 12 यूपीएससी, एसएससी, जेई, नीट, रेलवे, आरबीआई, एनडीए, बैंकिंग, बहुत सारे एग्जाम के बुक रिव्यू वीडियो जा रहे होते हैं। इसी के साथ अब तो हमने सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल ग्रोथ वाले बुक्स का भी रिव्यू वीडियो चालू कर दिया है। जैसे आपके बेसिक लाइक रिच डैड पुअर डैड से लेकर बहुत सारे बुक्स हो गए। इन सारे बुक्स का रिव्यू वीडियो अब हम कर रहे हैं। तो आपको किन्हीं भी बुक का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस बुक का नाम लिखिए। आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।